आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में। बस्ती क्षेत्र के भाजूपुरा निवासी एक व्यक्ति ने दो लोगों के खिलाफ मोटी कमाई का झांसा देकर रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज कराया। बस्ती थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती के भाजूपुरा निवासी शंकरलाल शर्मा पुत्र राम गोपाल शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने संजय शर्मा पुत्र शंकरलाल शंकर शर्मा पुत्र महादेव प्रसाद निवासी तिलपट्टी को आपसी जान पहचान होने एवं समाज के होने के कारण पहले 1 लाख रुपए उधार दिए, जिसे लौटा दिया गया। इसके बाद इन दोनों ने मोटी कमाई का झांसा देकर 9,08,000 रुपए नकद ले लिए। इसके बदले में 5,0716 रुपए का चेक भी दिया, लेकिन जब चेक बाउंस हो गया और पैसे मांगने पर पैसे नहीं दिए, उल्टे जान से मारने की धमकी देने लगे, तो पीड़ित शंकरलाल ने बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़ित ने बताया कि इनका एक गिरोह है जो लोगों से पैसे उधार लेकर इस तरह की ठगी करता है। वहीं पीड़ित ने जल्द से जल्द दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करके पैसे दिलाने की मांग की है। भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो जयपुर की ओर से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाकर सिलेक्शन करने की एवज में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के जूनियर अकाउंटेंट सज्जन सिंह गुर्जर को 1 लाख रुपए नकद और 22 लाख की डमी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जयपुर तृतीय इकाई के परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि RAS प्रतियोगी परीक्षा 2018 के इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलवाने एवं सिलेक्शन करवाने की एवज में सज्जन सिंह गुर्जर ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिस पर एसीबी जयपुर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुलदीप के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। कुलदीप के साथ उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी एवं उनकी टीम ने ट्रैप कार्यवाही करते हुए सुनगाड़ी बांदीकुई दौसा निवासी सज्जन सिंह गुर्जर को अजमेर में परिवादी से 23 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भारतीय मुद्रा एवं 22 लाख डमी मुद्रा रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश MN के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की एसीबी में टीमों द्वारा तलाशी जारी है। जी सर, क्या है ये पूरा मामला? वही हमारे पुलिस एसीबी मुख्यालय पर ये शिकायत प्राप्त हुई कि RS मुख्य परीक्षा 2018 के बाद में साक्षात्कार चल रहे हैं और इन साक्षात्कार के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाने की एवज में भारी रिश्वत की लेन देन की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके क्रम में परिवादी ने हमें शिकायत की 25 लाख रुपए सज्जन सिंह गुर्जर द्वारा इससे डिमांड की जा रही है और वो अपने संपर्कों के मार्फत और मेंबरों के मार्फत इस बात की गारंटी लेता है कि वो अच्छे मार्क्स दिलाएगा। इसके एवज में उसने 25 लाख रुपए मांगे थे और 25 लाख के में 23 लाख तो ऊपर पहुंचाने की और 2 खुद के लिए मांग रहा था। इसके बाद हमने सत्यापन की कार्रवाई की। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के बाद आज हमने इनको 23 लाख रुपए, इसमें 22 लाख डमी करेंसी और 1 नकद भारतीय करेंसी के साथ वो रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा, इसमें कोई और भी इन्वॉल्वमेंट है? इस संबंध में अनुसंधान पेंडिंग है। आगे अनुसंधान के बाद खुलासा है तभी बता इमरान के नामों का खुलासा है जिनके साथ ये बात कर रहा था कि मैं अभी इस तरफ कोई खुलासा नहीं। अच्छा, राजेश गुर्जर जो था UDC, उसका क्या? सज्जन के अलावा जो राजेश अभी गुर्जर, सज्जन के से को ट्रैप किया हमने, बाकी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन, अभी और चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी हमने इसको रंगे हाथ से सज्जन सिंह गुर्जर को पकड़ा। परिवादी को कितने आए सामने? इसके बारे में भी अभी गोपनीय है, हम बाद में खुलासा करेंगे। करणसर तहसील के कालू कस्बे में जल संकट से त्रस्त ग्रामीणों ने कस्बे के सरस्वती पुस्तकालय परिसर में बैठक का आयोजन कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग की अनदेखी के कारण पिछले 3 महीने से कस्बे में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पेयजल की व्यवस्था के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व में टैंकरों से पानी खरीदकर पीना पड़ता था, वहीं अब टैंकरों से पानी मंगवाने के सोर्स भी समाप्त हो चुके हैं। और बैठक में ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। क्षेत्र के जॉर्डन गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक व बाबू के बीच झगड़ा होने के बाद कार्यवाही के नाम पर शिक्षक पर कार्यवाही होने से नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर के बाहर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।
यहाँ ग्रामीणों ने सरपंच पूनम देवी दाइमा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस तरह के झगड़े से स्कूल का माहौल खराब होता है, जबकि विभाग ने बिना जांच के शिक्षक को दोषी ठहराते हुए शिक्षक पर कार्यवाही कर दी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मौके पर 3 गांव के लोग मौके पर मौजूद रहे। आज जाडरन उच्चतर माध्यमिक शाला में हम पूरे 3 गांव के जाडरन ग्राम पंचायत के जो 3 राजस्व गांव लगते हैं, सारे गांव वासी आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पे जाडरन स्कूल पे। यहाँ पे 3-4 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था, जो ये बाबू लगे हुए और हमारे अध्यापक जी है यहाँ पे, उनके बीच में कुछ माथाकूट कुछ बोलाचाली हुई थी। उस संदर्भ में उनके आपस में फिर जो भी हुआ, उसके बाद एक तरफा एक कार्रवाई की गई। बाबू के उनके जो यूनियन है उनके प्रेशर में आके उनके डिपार्टमेंट ने बिना किसी जांच, किसी पड़ताल, किसी पूछताछ, किसी पूछे बगैर उन्होंने एक तरफा फैसला लेके हमारा जो अध्यापक जो यहाँ पे लगे हुए उनको सस्पेंड कर दिया बिना किसी भी जांच पड़ताल के। तो उसी संदर्भ में हम सारे गांव वाले आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे कि भाई आप एक तरफा ना फैसला लेके संपूर्ण आप जांच करें, जिसका भी कसूर हो, अध्यापक जी का हो या बाबू जी का हो, जिसका भी कसूर हो उनको आप एक्शन ले उस पर, ना कि आप एक तरफा फैसला ले कि किसी को निरस्त कर दिया जाए, उसकी जॉब पे आती है। और ये जो मामला हुआ इसका इफेक्ट जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उन पर भी फर्क पड़ता है कि आज वो बाबू अगर एक अध्यापक पे हाथ उठाता है तो शायद जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन पे हाथ उठाने में उनको समय नहीं लगेगा। तो ये पूरा गांववासी जो हम लोग सब चिंतित है इसके लिए कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा यहाँ पे। तो सारे गांव वाले एकत्रित हुए और यहाँ पे हम तालाबंदी करेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाए तब तक ये तालाबंदी रहेगी। ये डिपार्टमेंट को हम जांच करना चाहते हैं। बस्ती उपखंड के तुंगा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जन भर से अधिक जगहों पर चोरी की वारदातों में शामिल 2 मोस्ट वांटेड मुस्लिमों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। बस्ती एसीपी सुरेश सांकला ने बताया कि जयपुर शहर में संपत्ति संबंधी पर चोरी अंकुश लगाने व संपत्ति बरामद करने के लिए तुंगा थाना इंचार्ज रमेश कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल भरत लाल, कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद, मुकेश मेघराम, अशोक कुमार की टीम गठित की गई। गठित टीम नर मेहनत और लगन से दिन रात कार्य करने व तकनीकी सहायता से चोरी की वारदातों में शामिल कुल संदिग्ध लोगों की जानकारी हासिल की, जिन पर निगरानी रखना चालू किया। तो पुलिस ने मुलजिम मुफीद उर्फ झाबरा और साबिर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तुंगा में चोरी किए गए माल मशरू का कटीले तारों के 31 बंडल बरामद किए हैं। मुलजिम मुफीद उर्फ झाबरा के विरुद्ध चोरी व नकबजनी के पूर्व में 1 दर्जन से अधिक प्रकरण थानों में दर्ज हैं। इसके साथ ही मुलजिम साबिर के विरुद्ध भी चोरी के 5 मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों ही मुलजिम शातिर नकबजन हैं, जो कई बार न्यायिक अभिरक्षा में भी जा चुके हैं। दोनों मुलजिमों ने जयपुर शहर व उससे कई बाहर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चार सौ 380 में, जिसमें एक व्यक्ति के खेत से और घर से कुछ सामान चोरी करके ले गए थे, कुछ अज्ञात चोर थे। उसके बाद हमने टेक्निकली हेल्प ली और टेक्निकली इस डाटा का एनालिसिस किया था और एनालिसिस के आधार पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद में झाबरा और मुफीद और साबिर नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने वहाँ से चोरी की थी। इनके चोरी गए कुल 31 बंडल जो कंटीले तारों के थे उनको बरामद किया गया है। इनके खिलाफ पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं और इन्होंने लगभग 1 दर्जन वारदात करना स्वीकार किया है। झाबरा जो है वो बस्ती का मफरूर भी। चाकसू के नेशनल हाईवे 12 पर कोथून इंडस्ट्री एरिया ग्रेटर सीतापुर के सामने भूसे से भरा ओवरलोड ट्रक अचानक पलट गया। गनीमत तो ये रही कि हादसे में किसी एक के हताहत होने की खबर नहीं मिली। इस दौरान यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन बुलवाकर ट्रक को साइड में करवाया और ओवरलोड वाहन के चलते आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 12 जुलाई को वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे। गृह मंत्री के शनिवार की रात अहमदाबाद पहुंचने की संभावना है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शाह के शनिवार रात अहमदाबाद पहुंचने की संभावना है। इसके अगले दिन 11 जुलाई को वह शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय तथा नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वहीं भोपाल शाह के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में आता है। आपको ये भी बता दें कि वह अहमदाबाद शहर में और उसके आसपास जल वितरण परियोजना, एक सामुदायिक हॉल और नगर निकाय अधिकारियों द्वारा निर्मित एक वार्ड कार्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। शाह के
साणंद जाने की भी संभावना है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। शुरुआत में ही पहाड़ी बरसाती नदी और नालों में लोगों के फंसने और हादसों की सूचनाएं मिल रही हैं। राजस्व अधिकारी और पटवारी अपने क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को लेकर लोगों के संपर्क में रहें और जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दें। यह निर्देश कलेक्टर प्रवीर सिंह ने दिए। राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में कलेक्टर प्रवीर सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री करने के तुरंत बाद नामांतरण कराने के लिए खरीदार को सूचना देने के लिए कहा। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी से कहा कि रजिस्ट्रार को पत्र लिखें। रजिस्ट्री के तुरंत बाद संबंधित खरीदार अपनी मौजूद रहने का समय निर्धारित कर बताना होगा। जस्टिस दीपक मिश्रा के प्रमोशन को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की 2 सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता मुकेश जैन को 5 लाख रुपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि जस्टिस दीपक मिश्रा को 2017 में चीफ जस्टिस के पद पर प्रोन्नत किए जाने के खिलाफ स्वामी ओम और मुकेश जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस मामले के सह याचिकाकर्ता स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी ओम का फरवरी 2021 को निधन हो गया था। चूंकि एक याचिकाकर्ता का निधन हो गया है, वहीं जुर्माने की राशि 10 लाख से घटाकर आधी कर दी गई। 2017 में मामले की सुनवाई करने वाली पीठ की अगुवाई में सीजेआई जगदीश सिंह खेरगर कह रहे थे। इस पीठ में उनके साथ डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। पीठ ने इसे लोकप्रियता हासिल करने के लिए स्टंट करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था और दोनों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उसके बाद मुकेश जैन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने इटली की मेजबानी में G20 की कर संगोष्ठी के वर्चुअल संबोधन में विश्व बिरादरी से वैकल्पिक ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाने में सहयोग की अपील की। सीतारमण ने कहा कि भारत में राजकोषीय नीति के विकल्पों को बेहतर पर्यावरणीय नतीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कहा कि रियायती करों को अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इसमें वैश्विक आर्थिक सुधारों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि लक्षित राजकोषीय राहत, मौद्रिक नीति और तेजी से टीकाकरण अभियान के चलते अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से उबरकर सुधार के संकेत दिखाना शुरू कर दिया। वहीं वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए लाए गए व्यापक आर्थिक राहत पैकेज की राशि 6.29 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं आरबीआई बाजार को सामान्य बनाए रखने, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राज्य। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।